Madam Chief Minister, please don't play with fire of this nature. यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर अटैक शर्मनाक था, नहीं होना चाहिए था, पर हुआ। क्यों हुआ और कैसे हुआ, आज एक एक पोल खुलेगी। कैमरे पर सबूत होंगे, गवाह होंगे, चश्मदीद होंगे और वो जो बोलेंगे आप सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हैरान ही होंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। डायमंड हार्बर की जिस जगह पर पत्थरकांड हुआ है, आज उसका पूरा सच आपके सामने आने वाला है। अटैक की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुआ है। डायमंड हार्बर का एक एक हिसाब होगा। हमारी टीम खुद उस जगह उस वक्त भी मौजूद थी, लगातार बाद में भी मौजूद रही है। उन्होंने जो देखा, जो सुना, वो सच एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और अगर वाकई कोई साजिश हुई है तो अब फैसला आपको करना है कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा देते हैं जो डायमंड हार्बर कांड से ही जुड़ी हुई है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर बड़ी जानकारी कैद हुई है। डायमंड हार्बर के हमले का पूरा षड्यंत्र डिकोड हो गया है। भारतवर्ष के कैमरे पर हमले को देखने वाले 5 गवाह हैं। हम एक एक कर इन सब की गवाही आपको सुनवाएंगे। हर गवाह ने हमले की पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया है। गवाहों के मुताबिक जेपी नड्डा पर हमला प्री प्लान्ड था। बंगाल की पुलिस ने जानबूझकर सुरक्षा नहीं दी, ये कह रहे हैं वो गवाह जो टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर बोल रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी है 5 ऐसे अहम गवाह हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्री प्लान था, पूरी साजिश की गई जेपी नड्डा पर जिस तरह का हमला किया गया। क्या कहना है, सुनिए। अच्छा, आप लोग में से कोई यहाँ पर मौजूद था? आप यहाँ के रहने वाला, क्या नाम है आपका? रमेश। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुर्शिद है। मुर्शिद भाई, बताइए उस समय जब हमला हो रहा था आप कहाँ के रहने वाले हैं, बताइए। मैं इधर का ही। इधर के रहने? हाँ, इधर। जब हमला हो रहा था तो आपने क्या देखा? मैंने देखा नड्डा जी जब गाड़ी से आ रहा था, राकेश सिंह का गाड़ी पहले था और राकेश सिंह गेट से उतर के बाएं हाथ बॉडी आधे से निकल के जय श्री राम बोला। जब बोलने से वो लोग का पाइप से झंडा था और रॉड से झंडा था, वो अटैक करने शुरू कर दिया। और जब अटैक हुआ और उसका पीछे बहुत गाड़ी आ रहा था, गाड़ी जो भी आ रहा था, जो भी जिसका गाड़ी आ रहा था उसको तोड़फोड़ किया। और बाइक रैली आ रहा था, बाइक को जितना वो लोग पारा उसको मारा। बाइक वाला को, बीजेपी लोगों को मारा। टीएमसी वाला ने, शौकत मोल्ला था, गियास मोल्ला था, जहांगीर खान था और एक भी एमएलए था, सोनाली गो एमएलए था। इजाद मंच बना था, स्टेज हुआ था। स्टेज के ऊपर से स्टेज रास्ता के ऊपर आ गया और पुलिस पूरा अभिनय किया, एकदम कुछ नहीं किया। ऊपर बीजेपी लोगों को मारा पीटा। उसको जब अटैक हो रहा था उसको रोकना चाहिए, रोका भी नहीं है, खाली मारा उसको। और पुलिस ने देखा, खाली कुछ नहीं किया। पुलिस का जिम्मेदारी था उसको रोकने का था और परमिशन देना नहीं चाहिए था। पहले इतना बड़ा आदमी आ रहा, उसको रैली करने का परमिशन नहीं देना चाहिए। टीएमसी को रैली की परमिशन नहीं देना चाहिए। वो पूरा प्लानिंग माफी किया, इसमें पुलिस भी शामिल है। स्टेज किया, बाहर से लोगों को जमात किया, पूरा 10,000 लोग था। 10,000 लोगों ने मिल पीट के उसको पीटा। अच्छा, ये मीटिंग किसने बुलाई थी, कितने बजे बुलाई थी, कहाँ पर बुलाई गई थी? 9 बजे से स्टार्टिंग हुआ, मिचिल रैली हुआ। रैली आया गंगारामपुर बारके से, वो लोग को फेसबुक लाइव दिया है। गंगारामपुर बारके से यहाँ खत्म हुआ, वहाँ स्टेज बना था। स्टेज आइए जरा आप हमको बाहर दिखाइए कि कहाँ पर। सबसे पहले देखिए, हम आपको एक दिखा देते हैं कि यहाँ से उस वीडियो को, जो 30 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, उसको यहाँ से शूट किया गया था। ठीक, उस वीडियो में आपको ये जो दुकानें हैं, मुनीश मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं इधर, ये सब जो दुकानें हैं, ये सारी दुकानें दिख रही हैं और इन दुकानों के ठीक सामने, यानी जहां से काफिला गुजरना था, उस जगह से ये देखिए बस स्टॉप है। और इस जगह पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ आपको दिखाते हैं।
इस जगह पर, यहाँ मंच बना था। इस जगह पर, हाँ, इस जगह में मंच बना था। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस जगह पर मंच बनाया गया था। ठीक है, मंच किसने बनाया था, किसकी रैली थी, कौन बुलाया था? मंच टीएमसी बनने ने बनाया था। और जो रैली का प्रोग्राम किया 4 एमएलए ने किया। गियासुद्दीन मुल्ला इधर का एमएलए है, इधर का मरघट से एमएलए। हाँ, मगराट से, मगराट ही है। ये मगराट है, ये इलाका मगराट का है। उसका नेतृत्व में हुआ है। वो पूरा टोटल प्लानिंग करके दूसरा दिन रात को हम लोग का एक बीजेपी का गेट बना था और रात को उधर खाने पीने का इंतजाम किया। बाहर से लोगों को लेके पूरा जो बैनर था बीजेपी का पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। सुबह को वो लोग झंडा लगा दिया टीएमसी बना लो। फिर झंडा बना के वो लोग 9 बजे से रैली करके आया, इधर पूरा जमा हुआ है। जब जेपी नड्डा जी आ रहे थे 12:30 की करीब ऐसा होगा, आया पूरा अटैक किया प्लानिंग में की। जो भी आया, जिसको भी आया, जो भी आया उसको मारपीट इतना मारा। इधर से ई पारा से निकल गया, वो पारा से निकल गया, वो पारा से निकल गया। 8-10 बाइक 14 बाइक थाना उठा के लेके गया। वो लोग अभी पता नहीं है किसका बाइक है, थाना में पड़ा है। आप लोग पूरा दुकानदार को, इधर मिनिस्टर है, अगर कोई स्टेटमेंट देगा ना दुकानदार वाला ने तो उसको जीने नहीं देगा। कोई आप मुंह नहीं खुलेगा, दुकानदार इधर का जो दुकानदार है मुंह नहीं खुलेगा। इसलिए दुकानदार पूरा डरा हुआ है। आप लोग छानबीन करिए, स्टेटमेंट लीजिए एक एक दुकानदार का क्या हुआ था, सच में क्या हुआ था। अच्छा, जब मीटिंग में बुलाया गया था, जो लोग आए थे, क्या उनके हाथों में पत्थर वगैरह भी थे? ईंट था, पत्थर था, रॉड था, गोली भी था, बंदूक भी चलाया ऊपर से। बुलेट प्रूफ गाड़ी था इसलिए बच गया। गोली भी था, उसको गोली भी चलाया। बड़ा बड़ा रॉड था, पाइप था, ईंट था, बड़ा बड़ा पत्थर था। अब जमा किया उधर, आप देख लीजिए उधर पूरा ईंट जमा हुआ था। पूरा इलाके में लोग बता रहे हैं, जहां मैं खड़ा हूँ ये पूरे इलाके में ईंट था, शीशा था, बहुत था। कल थाना आके पूरा उठा के लेके गया, कल लेके गया। हम और मेरे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ अर्जुन सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के सांसद हैं बैरकपुर से। हमारे साथ शांतनु सेन मौजूद हैं, सांसद हैं टीएमसी के। हमारे साथ गौतम लाहिड़ी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। इन चश्मदीदों से विपिन चौबे ने ही बात की है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शांतनु सेन। शांतनु सेन जी, चश्मदीद गवाह जो वहीं मौजूद हैं, जिनकी दुकान वहीं पर है, उस जगह पर बता रहे हैं कि किस तरह से टीएमसी की रैली को भी उसी समय उसी जगह पर इजाजत दी गई। क्या ये फिर बड़ी साजिश नहीं है, प्री प्लान नहीं है, तो और क्या है? देखिए, सबसे बात तो यह है, ये बंगाल में पहले जो हुलिगनिज्म हुआ करता था 2011 में ममता बनर्जी मायावती सरकार को हटा के जब से चीफ मिनिस्टर बनी है, तब से बंगाल एक पीसफुल एरिया था बंगाल में। और ये नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब फॉल्स प्रोमिसेस देके जब पावर में आया, उसी समय से लेकर 2019 में जब इनको कुछ सीट मिल गया, तब से लेकर आज तक पर्पसफुली पूरा बंगाल को ये लोग अरेस्ट करने का चक्कर में पड़ा हुआ है। शांतनु सेन जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जब से एक्टिव हुई है पश्चिम बंगाल में तब से हिंसा हो रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और था। सर बोलिएगा बिल्कुल, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा उस पर तो जवाब दीजिए। आप उससे क्या बच रहे हैं, उसका जवाब नहीं है आपके पास। आपने सुना चश्मदीद गवाह को जो वहीं मौजूद है, जिसकी दुकान वहीं पर है, वो बता रहा है कि उसी समय उसी दिन आपने टीएमसी, वहां जिला प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने टीएमसी की एक रैली को इजाजत दी, बाइक रैली को। आप एक ही जगह पर दो दलों को एक साथ, जहां से जेपी नड्डा गुजरने वाले हैं, उसी रास्ते पर मंच बनाकर रैली होगी टीएमसी की, तो वहां पर तो आप न्योता दे रहे हैं इस तरह के विरोध और इस तरह की हिंसा को होने के लिए। वो एक अलग ही चर्चा है कि हम ये चर्चा करें कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो हिंसक क्यों हो गए। आप एंकर का सीट में बैठी है तो आपको प्रायोरिटी तो मिलता है, इसका प्रायोरिटी का फुल एडवांटेज आप लोग लेती है। मेरे को भी थोड़ा बोलने दीजिए, अगर बोलना है तो बोलने दीजिए, इसलिए हमको इन्वाइट किया है आपने। पहला बात तो ये आप अच्छी तरह पता कीजिए, वहां पर हम लोग का जो प्रोग्राम होने का बात था, वो प्रोग्राम पहले प्रीफिक्स था, लेकिन बाद में हम लोग का स्टेट ऑफिस से उन लोगों को बोला गया कि आप लोग ये नड्डा का ये नड्डा जी का प्रोसेशन का बाद तो वो लोग प्रोग्राम कीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, एक जेड कैटेगरी का राज्यसभा की मेंबर जो एक ऑल इंडिया पार्टी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, उसका जेड कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट जितना ऑफिशियल देना चाहिए सबको देने का बाद भी उन्होंने बाइक रैली करके क्यों गया? और राकेश सिंह जैसा एक क्रिमिनल जिसका खिलाफ इतना केस है,
तो राकेश सिंह जैसा क्रिमिनल को लेके जाने का क्या जरूरत था? वो अगर अकेला क्यों नहीं जा पाया? इसका मतलब बाइक रैली टीएमसी की थी शांतनु जी, बाइक रैली टीएमसी की थी। बीजेपी नहीं, उनका पीछे बीजेपी वाला भी बाइक में था। हाँ तो मगर टीएमसी और टीएमसी भी वहीं पर रैली कर रही थी ना सर। इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अर्जुन सिंह जी क्रिमिनल केस है एक बीजेपी पार्टी का ऑल इंडिया। बीजेपी के आने से हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल तो बहुत शांतिप्रिय था, सब कुछ वहां पर शांतिपूर्वक चल रहा था। आप उकसा रहे हैं। सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। अर्जुन सिंह भी मौजूद है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। शांतनु जी, आपने अपनी बात रखी। अर्जुन जी इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं विपिन चौबे से क्या हुआ उस पर बात करूंगी। जी अर्जुन जी। ममता बनर्जी के अगर कोई खिलाफ बात करता है तो वो उनको अशांति लगती है। ममता बनर्जी के सरकार के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ कोई आंदोलन करता है तो उनको अशांत करने वाला कम्युनल पार्टी नजर आता है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मंच से घोषणा कर रही है कि मैंने अपने पार्टी के लोगों को मना किया, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ जुलूस निकाले। सोचिए ममता बनर्जी कितनी लाचार हैं, या लोगों के सामने नाटक कर रही हैं ना अपने पार्टी के सामने नाटक कर रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमने मना किया था, और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी कह रहा है कि वहाँ बही प्रकाश हुआ है, लोग नाराज हैं इसलिए बोल रहे हैं। अरे ममता बनर्जी जी, आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, आप कोई रास्ते का एक साधारण सी नेता नहीं है, नेत्री नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठी हुई हैं। और जो शांतनु सेन जी बोल रहे थे कि राकेश सिंह गुंडा को लेके गया, अरे आप तो यहाँ जस्टिस को भी गुंडा बना देंगे, जो आप लोग का हाल है। यहाँ हर आदमी के खिलाफ मुकदमा करने के लिए ममता बनर्जी ठीक कर दे रही हैं और बोल देती हैं कि इस तरह से पुलिस चलेगा। और आप राकेश सिंह के ऊपर अर्जुन जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जुलूस में जाते हैं तो कहां का मैंने आपको रोका नहीं, आपने इतनी लंबी बात की। आपने जो कुछ कहना था टीएमसी को कहा कि ममता बनर्जी क्या कह रही है, ममता बनर्जी ने क्यों उनकी पार्टी उनके मना करने के बावजूद रैली निकली। लेकिन आप पर भी तो सवाल है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपने क्या रैली उकसाने के लिए निकाली, और रैली निकालने के दौरान क्या नारे इस तरह के लगाए गए, इस तरह की हरकतें की गई कि उकसावा दिया जाए और फिर इस तरह का रिएक्शन आए उधर से? तो क्या आप उकसा रहे हैं? नारा भी आप बताइए, एक नारा बताइए जिससे उस्कानी, जिसको बंगला में कहते हैं उस्काने के लिए किया गया, एक नारा बताइए। अरे हमारे नेता जा रहे हैं अब जहां मीटिंग है तहां, और रास्ते से ही जाएंगे। अगर उनके पीछे 20 गाड़ी 50 गाड़ी जा रहे हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है? ठीक है, नेता कहीं जाता है, ऑल इंडिया के नेता हैं, भारतवर्ष के सबसे बड़ी राजनीतिक दल के नेता हैं, अगर वो जा रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं। अच्छा एक बात आप एक सेकंड इसी पर बात कर लेते हैं सर, तथ्यों पर बात कर लेते हैं। अभी शांतनु जी ने कहा कि नहीं वहां पर कुछ नहीं हुआ, रैली तो सिर्फ बीजेपी की थी, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोई रैली नहीं निकाली थी। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता हैं। उस वक्त जेपी नड्डा जब वहां पर थे तब भी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी पूरा किया। विपिन, टीएमसी के कार्यकर्ता क्या रैली नहीं निकाल रहे थे? क्या उनका मंच वहां पर नहीं था? और वहां पर जो चश्मदीद हैं वो तो यही बता रहे हैं कि उनकी तरफ से मारपिटाई की गई। बिल्कुल पूरे चश्मदीद, यहां तक कि वो दुकानदार आज सबने बोला और सबने हकीकत को खोला। सबने ये बताया कि कैसे पहले से जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम वहां से तय था और ये पता था कि रैली यहां से गुजरेगी, इसी के लिए टीएमसी के नेता जो गयासुद्दीन मुल्ला हैं, जो ममता सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अन्य 4 विधायकों के साथ वहां पर एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग के लिए बाकायदा मंच सजाया गया। मंच के आसपास उनको सुनने के लिए हजारों की तादाद में पब्लिक को इकट्ठा किया और पब्लिक को झंडे वो वाले दिए गए जिसमें स्टील के रॉड लगे हुए थे, ताकि जब इधर से काफिला गुजरे तो उन पर हमला किया जा सके। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो चश्मदीद कर रहे हैं जिन्होंने उस पूरे हमले को देखा है, जी बिल्कुल, वहां के साक्षी रहे हैं, जो आसपास की दुकानों में काम करते हैं, जो दुकानों के मालिक हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये पूरा हमला एक तरह से प्रायोजित लग रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये हमला हो रहा था तो उस दौरान बंगाल पुलिस चुपचाप हाथ बिल्कुल, और बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई है। विपिन, जो आपने जानकारी सामने रखी है, दूसरे गवाह ने क्या कहा है वो भी बता देते हैं, फिर गौतम लाहिड़ी जी से भी बात करेंगे और बाकी मेहमानों से भी। चश्मदीद नंबर 2, भारतवर्ष पर क्या खुलासा किया है चश्मदीद नंबर 2 ने? सड़क किनारे पहले से रखे गए थे बड़े बड़े पत्थर, ये कहना है उसका। टीएमसी विधायक ने हमले की प्लानिंग की थी, ये भी कह रहे हैं चश्मदीद, और हमले की प्लानिंग वाली मीटिंग को रोका ही नहीं गया। पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी विधायक ने मीटिंग बुलाई,
मीटिंग वहां हो रही थी उसी रास्ते पर जिसे जेपी नड्डा को जाना था। सुनिए क्या कहा चश्मदीद नंबर 2 ने। आपको उस वीडियो में बहुत सारे झंडे, बैनर, पोस्टर भी दिखाई दे रहे होंगे और इस वक्त भी आप देखेंगे तो कई दुकानों पर अभी भी बीजेपी के झंडे, बैनर, पोस्टर लगे हैं। टीएमसी के नेताओं के झंडे, बैनर, पोस्टर लगे हैं। वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और ये दुकान बनती है। लेकिन क्या ये दुकानें खुली हुई थी और इन दुकानों पे काम करने वाले लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले इस दुकान के बगल में जो दूसरी दुकान दिख रही है, ये वो फिश शॉप है और इसी थर्माकोल के बॉक्स की तस्वीरें जो इसके छत पर रखी हुई हैं वो आपको नजर आ रहा है। अंदर आइए और जानने की कोशिश। दादा, बात हो सकती है आपसे? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बृहस्पतिवार के दिन बीजेपी नेताओं का काफिला यहां से गुजर रहा था। उस दौरान उनके काफिले पर बड़े बड़े ईंट, पत्थर, डंडे, लाठियों से हमला किया गया, जिसमें कई नेताओं को चोट भी आई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बीजेपी नेताओं की तरफ से जारी किया गया है। उस वीडियो को सामने की दुकान से शूट किया गया था और आपकी दुकान भी उसमें आ रही है। दिख रहा है कि ये बाहर मछली के बॉक्स रखे हैं और आपके छत पे रखे हुए हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त आप कहाँ थे? हम यहाँ पर नहीं थे। हम हमारा 10 बजे तक वो जब भी वो लोग बहुत ज़्यादा जमाट हुआ, हम माने गंडगोल होगा ये हम माने बाड़ी चला गए, बाहर चले। अच्छा, जब लोग यहाँ पर जमा हो रहे थे, यहाँ हंगामा हो सकता है ऐसा आपको लगा, इसलिए आप दुकान बंद करके चले गए। कौन हंगामा करने वाला था? कौन हंगामा? लोग बहुत या जोड़ा आया था। वो टीएमसी का मीटिंग हो रहा था। और अच्छा, उसी दिन टीएमसी की मीटिंग भी थी? हाँ, वहाँ पर मीटिंग हुआ था। अच्छा, गयासुद्दीन मुल्ला साहब ने मीटिंग बुलाई थी? अच्छा, ठीक है। वहाँ पर तो मीटिंग में क्या कहा गया, कुछ पता चला? उसके बाद, हमले के बाद लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, वो हम नहीं सुना है। लोग बहुत ज्यादा जमाट हुआ था। जब मीटिंग बीजेपी की थी तो सड़कों पर टीएमसी वाले क्यों खड़े थे? नहीं, टीएमसी का मीटिंग था। टीएमसी की मीटिंग उधर थी। हाँ। और इस सड़क से बीजेपी का नेता का काफिला गुजरना था। तो मीटिंग जब वहां थी तो सड़क पर टीएमसी वाले क्यों खड़े थे? टीएमसी का मीटिंग तो टीएमसी वाला ही तो बैठा था। नहीं, मीटिंग प्लेस तो अलग था ना, सड़क पे यहाँ था ना। सड़क के दोनों तरफ तो नहीं था। तो सड़क के ऊपर में मीटिंग हुआ था। अच्छा, सड़क के ऊपर में मीटिंग हुआ था। बहुत ज्यादा लोग थी। माना हम देख रहा था, वो हमारा इधर का आदमी खूब कम था। बाहर का आदमी ज्यादा लग। अंदाजा हो गया था कि कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है। ये हमारा माने ज्यादा रोड भी जाम हो गया था। देख कर चला गया हम। अच्छा। और बाड़ी उधर से फोन किया था जे बाड़ी आ जाओ, बोलते बाड़ी चला गया। अच्छा, उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या कहा गया? हम नहीं देखा। वो ऊपर बहुत ज्यादा लोग बोल रहा, लोग पूछ रहा था, हम नहीं देखा। वो का हमें ये देखा है, वो लाठी बाठी मारा था, ईंट मारा था, ये हम छवि में देखा लाठी चलाते हुए, ईंट मारते हुए। शांतनु जी, इस पर क्या कहेंगे आप? शांतनु जी। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? शांतनु जी, हाँ, ये तमाम जी बिल्कुल ऑडिबल हैं, आप ऑडिबल हैं। जानना ये चाहते हैं कि ये देखिए गंभीर आरोप हैं। पुलिस मौजूद थी, पत्थर थे, डंडे थे, ऐसी इजाजत क्यों दी गई? हम सुना है, अभी मेरा कहने का टाइम है। जी बोलिए। मेरा कहने का बात ये होगा, नंबर 1, राकेश सिंह जिस तरीके से स्लोगन शाउटिंग किया, वो अपना पार्टी का प्रेसिडेंट को फॉलो किया। दिलीप घोष जी ने ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है उसका खिलाफ 2-3 दिन पहले ओपनली गाली गलौज किया है। नंबर 1। नंबर 2, आपने जिस गवाही का आवाज हम लोगों को सुनाया, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप अच्छी तरह पता कीजिए उस ऑटो ड्राइवर को आप सामने लाइए। जिस ऑटो ड्राइवर का ऑटो साइड में खड़ा था और जेपी नड्डा जी का गाड़ी उसको जाके ऑटो को पूरा ठोक दिया, ऑटो को बर्बाद कर दिया और उसको बुरी तरह इंज्योर कर दिया, जिसको लेकर लोकल एजिटेशन हुआ। उसको ढूंढ के पहले उसका बात भी आप रिकॉर्ड में कीजिए और सबका पहले सुनाइए। पार्शियलिटी मत कीजिए इंफॉर्मेशन का। हम अभी भी बोल रहे हैं, बीजेपी प्रोवोक करके ये करने का नॉर्थ बंगाल में भी हमने ऐसा देखा है।
शांतनु जी देखिए, आप गंभीर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पर अपनी तरफ से जरूर बात रखना चाहूंगी। एक, आप बार बार जिस राकेश सिंह के वीडियो की बात कर रहे हैं, वो वीडियो भी अभी हम दिखाने वाले हैं। दूसरा, ये जो लोग हैं जो बात कर रहे हैं कैमरे पर, ये ठीक उसी जगह पर जिनकी दुकानें हैं, जिनके वीडियो में दुकानें दिखाई दे रही हैं, ये वहां के स्थानीय दुकानदार हैं। तो ये TV9 भारतवर्ष ने तो इनको वहां पर दुकानें नहीं खुलवाई हैं, इनकी दुकानें वहां हैं, इन्होंने जो देखा वो ये बता रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो ये आप देखिए कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। बड़ी बात ये सर, बड़ी बात ये सर, देखिए बड़ी बात ये, आप ये भले ही कह सकते हैं कि उकसाया गया। शांतनु जी देखिए, एक तर्क संगत बात करिए। आप ये कहिए कि उकसाया बीजेपी ने, ठीक है, बीजेपी ने उकसाया, अगर ये मान भी लिया जाए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ पुलिस प्रशासन पर, TMC पर तो आगे आकर सवाल पूछेंगे। अभी तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने क्या किया जब उन्हें दिख रहा था कि इस तरह की स्थिति बन रही है। बड़ा सवाल ये है, ऐसी विस्फोटक स्थिति में पुलिस प्रशासन के हाथ पर हाथ धरकर बैठी थी या इंतजार कर रही थी ऐसी घटना का? पहला बात यह है, पुलिस अपना काम किया है, पुलिस सबको अरेस्ट भी किया है, पुलिस न्यूट्रली काम करता है। पुलिस गवर्नर जैसा नहीं है, जो गवर्नर हाउस को पार्टी का स्टेट ऑफिस बना के कुछ स्पोक्स पर्सन का जैसा बात करता है इन फ्रंट ऑफ मीडिया। गवर्नर जैसा काम पुलिस नहीं करता है, पुलिस अपना काम कर रहा है, इसलिए पुलिस उसको अरेस्ट भी किया है जो कल्पित है। लेकिन आप इनको पूछिए पहले, बाद में अरेस्ट किया है। मैं उस समय की बात पूछ रही हूँ सर, जो उस वक्त के लोग बता रहे हैं। गौतम लाहिरी जी से पत्रकार है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस पर। गौतम लाहिरी जी देखिए, एक तो ये बहुत आसान हो गया कि आपको सवाल का जवाब नहीं देना तो आप मीडिया पर सवाल उठा लें। मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, पुलिस ने बाद में कार्रवाई की, गिरफ्तार किया, लेकिन उस समय जब वहां पर स्थिति विस्फोटक हो रही थी, तब पुलिस ने क्यों स्थिति को भांपा नहीं, क्यों प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया? क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि TV9 भारतवर्ष ने जो खुलासा किया, अगर ये सच है तो निश्चित तौर पे चिंताजनक है। और मैं चाहूंगा कि इसका जो वीडियो है, जो भी जिसने जो बयान दे रहा है, राज्य सरकार अपना छवि ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इसको ठीक से इसको इंक्वायरी भी होना चाहिए। JP नड्डा के साथ सेंट्रल फोर्सेस भी थे, उनके पास भी रिपोर्ट होगा, वो उसको भी इसको संज्ञान लेना पड़ेगा, तभी दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, वहां पे जो लापरवाही हुई है, जो चूक हुई है, इसके ऊपर कठिन कार्रवाई भी होना चाहिए, साथ साथ इसका एक निष्पक्ष जांच भी होना चाहिए, ताकि ये जो आज मीडिया के तरफ से जो खुलासा किया गया है, इसको अब पहले ही इसको बिना नकार के इसको संज्ञान में लेके होते हुए इसमें कुछ गलत भी निकल सकता है बाद में, लेकिन आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, इसको एक इंक्वायरी तो प्रॉपर होना चाहिए। कम से कम ये तो मान लेना चाहिए कि ये जो दिखा रहा है TV9 कोई अपना हिसाब से कोई जबरदस्ती किसी स्टेट गवर्नमेंट को छवि खराब करने के लिए नहीं दे। जो घटना हुई है वो एक अपराध हुई है, अपराध का निष्पक्ष जांच भी होना चाहिए। बस मेरा तरफ से तो मेरा यही कहना है। इसको पॉलिटिकल जो बात होगी वो तो देखिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी अपने अलग अलग राय और ये सही बात भी है गौतम जी कि राजनीतिक बयानबाजी जो एक दूसरे पर करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन एक घटना हुई, उस घटना के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में जांच की बात होनी चाहिए कि ताकि निष्पक्ष जांच हो, सामने आए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। शांतनु जी, क्या आप ऐसा नहीं मानते कि अगर 4 दुकानदार उसी स्थान के ये कह रहे हैं कि ऐसा पत्थर यहाँ पर रखे हुए थे या यहाँ पर एक सभा हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, ऐसी स्थिति बन रही थी कि एक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर चला गया, तो ये पुलिस को भी तो देखना चाहिए था। अगर नहीं देखा तो क्या किसी तरह की लापरवाही थी? शांतनु जी संक्षेप में। उसके पहले हम अभी बोल रहे हैं ये तो पूरा प्री प्लान था। नंबर 1 यो पर्पसफुली ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी को टारगेट करके वहां पर अनरेस्ट करने के लिए एक नेशनल न्यूज बनाने के लिए बनाया। नंबर 2, फिर से हम वही कहना चाहेंगे कि एक ऑल इंडिया पार्टी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो जा रहा है, जिसका जेट कैटेगरी का सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट पूरा तरह से उनको सपोर्ट किया उनका सिक्योरिटी की हैसियत से, उसके बावजूद भी उसको एक क्रिमिनल को लेकर जाना पड़ रहा है और जाते जाते वो लोग ऑटो को ठोक के उनको पूरी तरह इंज्योर कर देगा। लोकल आदमी अगर एजिटेट करेगा, पुलिस अपना काम किया है, लेकिन लोकल आदमी बाहर वालों को नहीं चाह रहा है। जो लोग, क्योंकि ये देखा है कि ये लोग बाहर से हम एमुनेशन लेके नवरनो जा रहा है। ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी पर सवाल लेंगे। अर्जुन सिंह से सवाल ले लेते हैं। अर्जुन सिंह से सवाल लेते हैं। विपिन चौबे से भी एक संक्षेप में प्रतिक्रिया। विपिन, आपकी ये बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो गवाह तो वही स्थानीय लोग हैं, ये तो वीडियो में दिखाई दे रही है दुकानें, वही लोग हैं, वही बात रख रहे हैं ना अपनी।
देखिए वहां पर ग्राउंड पर जाकर सुमारा मैंने उस वीडियो को जस्टिफाई किया कि जो वीडियो आप देख रहे हैं ये लोकेशन को एस्टैब्लिश किया। एस्टैब्लिश करने के बाद जो वीडियो में दुकानें दिख रही हैं, हर एक दुकान के अंदर जाकर उससे उसका नाम, उसका पेशा पूछने के बाद वो उस दिन वहां पर मौजूद थे या नहीं, उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, ये सारी चीजें हैं और वो अपने आप सब कुछ बता रहे हैं। तो उसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको बताया गया या ब्रीफ किया गया अचानक। और हमारे पास और गवाह भी हैं, हमारे पास और गवाह भी हैं और अर्जुन जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। तीसरे गवाह को भी सुन लेते हैं, फिर अर्जुन जी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। आपको कहना भी है, जो कुछ शांतनु ने कहा उस पर जवाब देना है। पहले तीसरे गवाह को सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा। भारतवर्ष पर तीसरे चश्मदीद ने भी बड़ा बयान दिया है। गयासुद्दीन, शौकत, जहांगीर, इन तीनों ने मिलकर प्लानिंग की, ये कहना है तीसरे गवाह का। पुलिस ने अब तक तीनों नेताओं से क्यों नहीं पूछताछ की है। टीएमसी नेताओं ने ही भीड़ को पहले से भड़काया था, ये कहना है उस गवाह का जो वहां मौजूद था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरिफ। आरिफ भाई, आप कहाँ थे उस समय? इस दिन में मैं यहाँ पे ही था, यहाँ आजू बाजू में था। अच्छा, उस दिन आपने क्या देखा? उस दिन तो देखा है तो एक नेता का गाड़ी आ रहा है, ठीक है। आदमी था यहाँ पे, बहुत आदमी था। तब देख रहा था कोई झंडा लेकर आ रहा था, भाई मोटरसाइकिल लेके भी आ रहा था। तब उस दिन देख रहा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैं गाड़ी लेकर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उस दिन जब मोटरसाइकिल जब आया था ना, यहाँ पे बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा था, ठीक है, टीएमसी का मीटिंग चल रहा था। हाँ। किसने बुलाई थी मीटिंग? किसने बुलाए थे वो हमको शायद मालूम नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे गाड़ी पे लेके घूम गया था, ठीक है। तो एक नेता का गाड़ी आ रहा था, वो क्या हमको मालूम नहीं। नड्डा बीजेपी के नेता, वो जाए मालूम होगा। तो आ रहा था यहाँ पे, तो उस दिन देखा था मारपीट ऐसे चल रहा है कि वो नेता का गाड़ी भी तोड़ भी रहा है। यहाँ पे पत्थर फेंक रहे थे। हाँ, पत्थर भी यहाँ पे बहुत सारा था, ठीक है। अच्छा, ये पूरी जगह जो है वो पत्थर से भर गई थी, इतने पत्थर चले थे? हाँ, चले थे, पत्थर चले। अच्छा, ठीक है। और क्या देखा आपने? और देखा था मारपीट हो रहा है, मैं उस टाइम पे चला गया था, भाग गया था यहाँ पे। अच्छा, जब मारपीट होते देखा तो आप यहाँ से चले गए। अच्छा, कौन कर रहा था मारपीट? मारपीट यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ठीक है। यहाँ पे जो मीटिंग चल रहा था, बहुत आदमी था, झंडा लेकर भी था। जो मीटिंग में लोग आए थे वो मारपीट कर रहे थे? शायद तो ऐसे ही होगा ना। मीटिंग तो उधर बुलाई गई थी, तो सड़क पे लोग क्या कर रहे थे? यही तो बात कर रहा है ना, मीटिंग यहाँ पे था, टीएमसी का मीटिंग यहाँ पे हो रहा इसके अंदर था। तो फिर सड़क पे लोग क्या कर रहे थे? हाँ, सड़क पे लोग क्या कर रहे थे? सड़क पे मैं हमको शायद मालूम नहीं था। बहुत झंडा फंडा लेकर आया था, ईंट पत्थर लेके घूम रहा था, ठीक है। वो भी इधर भी मीटिंग भी चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे चल रहा था, वहाँ पे चल रहा था, गाड़ी पूरा रास्ता जाम था। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे हाथ में सबकी ईंट पत्थर था, ये सब कुछ प्री प्लान था कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी तो हम हमला करेंगे? हाँ, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ, ठीक है। जब गाड़ी गुजरा था यहाँ पे, ठीक है, अटैक हो गया। तो सब कुछ आपको लगता है कि प्री प्लान था, निशाना जानबूझ के बनाया गया? हाँ, ऐसे ही था। तो आपने तीसरे गवाह को भी सुन लिया। अर्जुन जी, गवाह तो रख रहे हैं अपनी बात सामने, टीवी9 भारतवर्ष भी ये जानकारी सामने रख रहा है, लेकिन शांतनु भी और टीएमसी भी आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी ने भी इसमें प्लानिंग की। बीजेपी के साथ अर्जुन सिंह को लेकर आई बीजेपी, माफ कीजिएगा, राकेश सिंह को बीजेपी लेकर आई, और जिस तरह से यहां पर बाहर के लोग भी देखे गए, तो टीएमसी आरोप लगा रही है कि आपने प्री प्लान साजिश की। अच्छा, बीजेपी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग करने आएंगे तो वहाँ लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर इसको प्लानिंग कहा जाता है तो ममता बनर्जी की पुलिस तकरीबन वहाँ 450 के संख्या में डिप्लॉयड थी। कल्याण बनर्जी के बयान के अनुसार 4 आईपीएस, उसके बाद इंस्पेक्टर से लेकर 340 सिविक वॉलंटियर से लेकर 40 आपको जो यहाँ के डंडा चलाने वाले पुलिस वाले हैं, करीब 450 की संख्या में डिप्लॉयमेंट हुई थी। तो 450 संख्या के पुलिस ने हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ था कि राकेश सिंह जा रहे हैं, 8 मिनट आगे वो जुलूस में जा रहे हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो उन्होंने गंडोगोल कर दिया। 8 मिनट बाद जाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर ईंट चलाया जाएगा, और 450 पुलिस ने राकेश सिंह को अरेस्ट नहीं किया। राकेश सिंह आराम से वहां से निकले और वहां चले गए मीटिंग करने को। तो पुलिस क्या कर रही थी? मान लेते हैं टीएमसी के लोगों को नहीं पकड़ रही है पुलिस, तो कम से कम बीजेपी के लोगों को पकड़ने के लिए तो उनको किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। आज स्थिति यह है, शांतनु बाबू बोल रहे हैं, बंगाल के उनको क्रिमिनल कहा जाता है, बंगाल में क्रिमिनल ममता बनर्जी ठीक करती हैं। आज ममता बनर्जी ने एक समय में कहा था कि बिमल गुरुंग देशद्रोही है, उसको हम कभी छोड़े
छोड़ेंगे नहीं। आज बिमल गुरुंग आराम से जाकर बिना कोई बेल कराए है, बिना केस खत्म किए पहाड़ में बैठा हुआ है, तो वो सही आदमी है। ममता बनर्जी के पार्टी में अगर हत्या आरोप बलात्कार करके जाएंगे तो आप सही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो उनको बिना मतलब का केस देंगे। शांतनु सेन जी बोल रहे हैं कि एक मिनट मैडम, आपने सबका बात सुना, मेरी बात सुन लीजिए। जितनी बात ये बोल रहे हैं शांतनु सिंह जी, आज जो वहां आपको प्रत्यक्षदर्शी जो गवाह हैं बेचारे रात को मारे जाएंगे, उनकी हत्या कर दी जाएगी। आप उनको सुरक्षा की व्यवस्था कराइए, क्योंकि जिन लोगों ने सही बात कहा है यहाँ उनके पैर काट दिए जाते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और ये हमारे गवाह ने भी कहा, ये गवाह ने भी टीवी कैमरे पर कहा, TV9 भारतवर्ष के। शांतनु जी, ये चिंताजनक स्थिति क्या नहीं लगता आपको है? बड़ा आरोप लगा रहे हैं अर्जुन सिंह जी, उस पर क्या कहेंगे? और एक प्रत्यक्षदर्शी ने हमारे कैमरे पर कहा कि आप जाकर पूछेंगे तो यहाँ पर बहुत से लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो डरते हैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे। यहाँ जिस तरह का रसूख है टीएमसी का, उसकी वजह से लोग डरते हैं। शांतनु जी, माइक ऑफ है आपका सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, यू आर नॉट ऑडिबल। मेरे को बीच में मत रोकना, आई विल टेक योर 2 minutes टाइम प्लीज। नंबर 1, ये अर्जुन जी ने क्रिमिनल का इशू बोला है, हम अर्जुन जी को याद दिलवाएंगे। अर्जुन सिंह का पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के एस्टेब्लिश हुआ था, और क्रिमिनल का बारे में बात करना है तो उसके पहले अर्जुन जी के रिक्वेस्ट करेंगे अपना सामने एक मिरर लेके खुद को देख लीजिए। 400 रुपया स्क्वायर फीट पर आप लेते हैं, पब्लिक आरोप लगाती है। आप क्रिमिनल बैकग्राउंड किसको कहते हैं? आप जिस जगह पर पॉलिटिक्स करते हैं वहां की पब्लिक आपको मारने के लिए खोजती है। आज सरकार आपकी ना रहे तो आप लोग की हालत क्या होगी? पब्लिक आप लोग को नहीं छोड़ेगी। आप क्रिमिनल बैकग्राउंड दिखाते हैं। आपकी पार्टी में मैं जब था तो मैं अच्छा आदमी था, आपकी पार्टी में मैं जब था तो मैं अच्छा आदमी था। अभी मैं खराब आदमी हो गया हूं जब आपके विरोध में चला गया। आपकी पार्टी में मैं था तो गुड बॉय था, अभी मैं बैड बॉय हो गया हूं। अरे पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है, समय आने दीजिए, जनता आपको सही जवाब दे देगी। शांतनु जी, आपका पार्टी में जाने से वॉशिंग मशीन का काम हो जाता है। लेकिन शांतनु जी, ये सवाल तो जायज है अर्जुन सिंह का। अगर वो पूछ रहे हैं कि आप अर्जुन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, से संबंध है, तो अगर वो टीएमसी में थे तब क्यों टीएमसी में थे? और उसने ट्रेन एक्सीडेंट कराया था। अर्जुन जी एक वक्त एक व्यक्ति, अर्जुन जी एक वक्त एक व्यक्ति, अर्जुन जी आपने रख दी अपनी बात, शांतनु जी को बोलने दीजिए। शांतनु जी बोलिए, शांतनु जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। लेकिन ये सवाल जायज है। बीजेपी सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन है। इधर उधर से जितना पापी, जितना मनी लॉन्ड्रिंग का केस में फंसा हुआ आदमी, जितना क्रिमिनल सब बीजेपी में जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुलाई होकर साफ सुथरा हो जाता है। नहीं, लेकिन आप क्या रहते हैं तो साफ सुथरे होते हैं, वो कैसे है? ऐसा भी तो है ना। गौतम लाहिरी जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, चलिए गौतम लाहिरी जी से इस पर बात करते हैं। पहले राकेश सिंह का वीडियो देख लेते हैं, जिस वीडियो की चर्चा बार बार की जा रही है। राकेश सिंह, जिनकी बार बार चर्चा की जा रही है कि वो आगे थे, 8 मिनट आगे पहले गए हैं। सुनिए क्या उनके बारे में कहा जा रहा है। नड्डा के काफिले पर हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, ये आपको बता देते हैं। टीएमसी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ता राकेश सिंह ने लोगों को उकसाया, ये आरोप लगाया जा रहा है। ये देखिए, ये है वो वीडियो, ये गाड़ी से बाहर निकले हुए राकेश सिंह को देख सकते हैं आप। 50 बाइक के साथ रैली में शामिल हुए थे राकेश सिंह। राकेश सिंह के खिलाफ भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। तो देखिए, ये वो वीडियो है जिसकी चर्चा की जा रही है और टीएमसीसी के आधार पर आरोप भी लगा रही है। लेकिन गौतम लाहिरी जी, बड़ा सवाल ये कि राकेश सिंह अगर निकले हैं, तमाम अगर नेता जाते हैं कहीं पर रैली करने के लिए तो उनसे पहले, काफिले से पहले और तमाम नेता निकलते हैं, नारे लगाते हैं। अगर उन्होंने बाहर निकलकर भारत माता की जय के नारे लगाए तो ये क्यों उकसावे वाली कार्रवाई इसको माना जाए? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि भारत के एक बड़े पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहा है वहां पे। जो पुलिस, जो मैं कर रहा हूं, जो स्थानीय, जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस स्टेशन के पास एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रहता है। अगर ऐसे कोई भीड़ इकट्ठा हो रहा है, कोई ऐसे कोई टेंशन वाली बात वहां पे हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये राज्य सरकार का छवि
राष्ट्रीय स्तर पे खराब हो रहा है। इसलिए राज्य सरकार को सबसे पहले काम होगा, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो चूक हुई है इसके ऊपर जरूर कुछ जांच और कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि इसका क्यों किस कारण से हुआ, किसी लोगों ने किसने मदद दिया, ये सब देखने का चीज है। इसलिए ये बात तो सही है, आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्रवाई के ऊपर। लेकिन गौतम जी, ये किस तरह की राजनीति की बात हो रही है कि एक दूसरे पर ये आरोप लगते हैं, टीएमसी बीजेपी पर, बीजेपी टीएमसी पर, कि आपकी पार्टी में जो लोग हैं वो क्रिमिनल हैं, आपकी पार्टी में जो लोग हैं उनकी छवि सही नहीं है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और एक दूसरे के दल में लोगों का आना जाना भी जारी है। वो तो बात सही है, वो तो आजकल तो कोई भरोसा नहीं है कौन नेता को किस दिन किस पार्टी में है, ये तो आना जाना चलता ही है। लोग अब पार्टी का नेता अपना हिसाब से चलता है, किस पार्टी में जाने में वो जीत सकता है उसी हिसाब से वो जाते हैं, वो तो बात अलग हो। उसमें तो नीति आदर्श आजकल तो रहा नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है, वो अलग बात है। लेकिन इस घटना के बारे में जो मैं बात कहूंगा कि प्रशासन का जो तरफ से, जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से एक चूक हुई है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी और इससे राज्य सरकार का इमेज भी सुधर जाएगा। इससे राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है, क्या ऐसे देख रही है टीएमसी और टीएमसी की सरकार इस समय पश्चिम बंगाल में इस पूरे घटनाक्रम को, या राजनीतिक चश्मे से ही देखा जा रहा है? ये बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चौथे चश्मदीद को भी सुनिए क्या उसने हमें बताया, और उसके बाद इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? इमरान शेख। इमरान शेख, ये बताइए मुझे, उस दिन जब ये हमला हो रहा था आप कहाँ थे? ऊपर, इसके ऊपर। इसके ऊपर दिखाइए भाई, कहाँ पर थे? ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये बगल वाला है, मतलब जहाँ से वो वीडियो वायरल हो रहा है उसके नीचे। अच्छा रुकिए, ये ट्रक गुजर जाए तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ना। ये जो दुकान है, बोर्ड लगा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, दुकान का ये जो छत है, जो छत है इसके ऊपर थे आप, ठीक है। ये इमरान शेख है, सियाकोल इलाके के ही रहने वाले हैं, इधर मेरा घर है, ठीक है। यहाँ से 2 मिनट दूरी पे है। अच्छा, और हमने आपको वो जगह दिखाई आप जहाँ खड़े थे। फोन काट दीजिए थोड़ा सा। बोलो। अच्छा, जब आप वहाँ खड़े थे तो आपने क्या देखा? मैं देखा वो जो राजेश सिंह आ रहे थे ना, इन लोग हमला किया, और उसको बाहर से बोला जय श्री राम, ठीक है। इन लोग हमला किया। इन लोग मतलब कौन हमला किया? वो जो तृणमूल का जो मिचिल इधर हो रही था, इधर स्टेज किया था, उधर का सब लोग, ठीक है, उनके ऊपर हमला किया, लाठी फाठी मार के, पाथर फेंक के हमला किया। पुलिस प्रशासन था, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बोला, ठीक है, उन लोगों को रोका नहीं, ठीक है। पुलिस प्रशासन का सामने ये सब चल रही था, ठीक है। फिर हम लोग देख के बहुत गंजाम हो रहे थे, हम लोग भाग गया पीछे से, ठीक है। आपने अपनी आंखों से देखा कि जब यहाँ पर बीजेपी नेताओं का काफिला गुजर रहा था, टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर, वहाँ उनके हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर के अलावा बड़े बड़े पत्थर थे, ईंटें थे, साइड में रख दिया, साइड में पहले से रखा था। झंडा है ना, उसका तो पाइप लगा के फिटिंग करके रखा ना, जो बड़ा बड़ा लोहा का पाइप, वो पाइप लेके भी मारा ना, बहुत। देखिए, ये चश्मदीद है इमरान शेख जिनका नाम है। शांतनु जी, आप कितने गवाहों की गवाही पर ये कह देंगे कि देखिए ये ऐसी बात कह रहे हैं, या TV9 भारतवर्ष ऐसे दिखा रहे हैं? ये वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहीं पर मौजूद थे, डर के मारे वहाँ से भाग भी गए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राकेश सिंह ने बाहर निकलकर नारेबाजी की, उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, जय श्री राम का नारा लगाया, तो उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, पत्थर फेंके गए। क्या ऐसा होना चाहिए? जय श्री राम का नारा क्यों इतना उत्तेजित कर देता है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? हम आपको ओपन चैलेंज कर रहे हैं मैडम, इफ यू कैन एक्सेप्ट माय चैलेंज यू आर वेलकम। आप मेरे को 24 घंटा का मौका दीजिए, हम आपको ऐसे 6 गवाह आपका सामने खड़ा कर देंगे, जो लोगों ने बोलेगा कि बीजेपी का रैली से प्रोवोकेशन किया है बोल के ये झमेला हुआ है। जैसे देखिए, आज का दिन में पॉलिटिक्स को किस तरीके से गंदा तरीका से बीजेपी यूज करता है, आप लोग देख रहे हैं। जर्नलिज्म को किस तरीके से यूज कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं। डेमोक्रेसी बोल के कुछ है नहीं देश में, तो ऐसे मत बोलिए। हम आपसे नहीं, अब आप देश में डेमोक्रेसी ही नहीं है, इस पर भी सवाल उठाएंगे तो फिर तो आप किस तरह के चश्मे से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या सरकार को, क्या पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए? क्या राजनीतिक चश्मे से ही देखेंगे आप इस पूरे घटना को? लगा हुआ है ये लोग बाहर से आके अभी पीसफुल बंगाल को अनरेस्ट करके फायदा लेने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम नेता जो अब बीजेपी में चले गए, ये तो पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के ही हैं। आपकी पार्टी में थे बहुत से लोग जो वहां चले गए, तो ये तो वहीं रह रहे थे।
मशीन में धुलाई हो गया ना, बीजेपी वाला वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गया, सब सुथरा हो गया। अभी मेरा साथ जो काउंटर, अर्जुन इस पर जवाब देना चाहते हैं। अर्जुन सिंह जी, समय खत्म हो रहा है, संक्षेप में प्रतिक्रिया। क्यों इस तरह की नारेबाजी से इतना उकसावे वाली कार्रवाई जिसको कह रहे हैं, वो नारेबाजी क्या थी? शांतनु बाबू बोल रहे हैं कि 24 घंटा का समय दीजिए, 6 गवाह जुगाड़ देंगे। अरे 24 घंटा में 600 गवाह जुगाड़ देंगे, लेकिन एक गवाह ममता बनर्जी को, आप याद कीजिए, ममता बनर्जी ने सरकारी मीटिंग में इसी शौकत मलिमुल्ला को कहा था कि तुम बम चलाते हो, और पुलिस के सामने कहा था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन दक्षिण 24 परगना का था, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये बोलते हैं कि 6 गवाह मैं खोज के ला दूंगा। लेकिन बात देखिए, गवाहों की नहीं है, 6 गवाह लेकर आए आप, हम लेकर कहीं से नहीं आए हैं, हम कहीं से लेकर नहीं आए, हमने जो वहां स्थानीय लोग थे उनसे बात की। सर देखिए, समय खत्म हो रहा है और मुझे भी ये बात अपने दर्शकों के सामने रख दे की जय बोलना। 6 गवाह ढूंढ के लाइए या 10 गवाह ढूंढ के लाइए, सबसे बात करें और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। TV9 भारतवर्ष ने भी कोशिश की है, हमने कोई नतीजा नहीं निकाला है इस पूरे घटनाक्रम का। जो हमने बातचीत की, जो हमने देखा, जो हमसे कहा लोगों ने कैमरे पर, वही हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है, उसी पर हमने बात की है। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। नतीजे पर पहुंचने का काम है जांच एजेंसियों का, स्थानीय प्रशासन का, पुलिस का, जो जांच करेगी संस्था उनका, और उन्हें कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए उन तमाम लोगों से बात करनी चाहिए जो वहां पर मौजूद हैं